हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड क्लास 10 2025 का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था वो किस तरह से उसके सॉल्यूशंस क्या रहने वाले हैं। और जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। ऑब्जेक्टिव जरूर एक दो थोड़े से टफ थे, बाकी थोड़ा दिमाग लगाते तो सारे सही हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आप कितने ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं और हम सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस पेपर को देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो सत्य असत्य का मतलब कि ट्रू फॉल्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो भाई इसमें लिख देंगे आप असत्य। समरूप त्रिभुज छोटे बड़े भी हो सकते हैं और इनका एरिया जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो। तो पहला क्वेश्चन असत्य आएगा। और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो लिखा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसके अंदर हम फॉल्स लिखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो जी हाँ भाई, एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू एक बार 1 आ रही है और एक बार डी की वैल्यू -1 आ रही है। तो इसके अंदर आपको लिखना था सत्य या समांतर श्रेणी नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है 1 2 1 3 इज नॉट एन एपी। तो हम लिख देंगे ये यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। भाई बिल्कुल सही बात है, ये एक एपी नहीं है भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे हम। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो हम लिख देंगे असत्य। भाई बिल्कुल गलत है, ये इसका x निर्देशांक होती है। थर्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना था, इसमें अंदर आपको फॉल्स लगा कर आना था। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें कि शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो असत्य है भाई। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर नहीं बल्कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पे लिखना था द वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे फॉल्स, ये गलत है भाई। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा लिखा हुआ है, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है कि पीई है, इस प्रकार दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपके सामने कंडीशन लिख के दी हुई है। तो इसके अंदर बिल्कुल सत्य आता है, आपको सत्य भरना था इसके अंदर, मतलब ये ट्रू होगा ये आंसर। ठीक है, इसका आंसर ट्रू होगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसके संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो इसके अंदर आपको सत्य भरना था, ये आंसर बिल्कुल राइट है, मतलब इसके अंदर ट्रू आएगा, आपको ट्रू इसके अंदर भरना था। ठीक है, ये अगर आपकी इसी तरह से गए हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अब अपन मैच द कॉलम को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो आपको इस तरह से करना था, ये 9 कॉमन आ जाता तो यहाँ पर हो जाता आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो इसका आंसर 9 होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो आपको भरना था वो 9 भरना था। अगर आपने यहाँ पर मैच द कॉलम के अंदर 9 भरा है तो आप बिल्कुल सही हो, फर्स्ट आंसर। सेकंड की बात करें, कोस 0 डिग्री का वैल्यू, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो आप याद रख लीजिएगा 1 होता है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, आपको 1 भरना था। थर्ड क्वेश्चन में लिखा था साइन 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो आपको यहाँ पर 0 भर लेना था, थर्ड क्वेश्चन के अंदर 0 आता। फोर्थ क्वेश्चन ने लिखा है कोस कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको लिखना था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो यहाँ पर आता आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा था अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर आता। और फिर पूछा है आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी आपको 3 पाई आर स्क्वायर भर देना था, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द में उत्तर लिखना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर हमको लिखना था राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आता। सेकंड क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त यह है कि उनके संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। और एक और शर्त भी होती है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं भाई। ठीक है, यहां पर भी लिखा था अपन को राइट एनी वन कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, ये आप यहां पे लिख सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी होगी। तो यहां पर लिखा था राइट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन 0 0 एंड पॉइंट x1 y1। तो इसके अंदर आपको लिखना था रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके आगे आपको यूनिट भी लगाना था। यहां पर आपको लिखना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर मात्रक आपको लगाना था। किसी खंबे की छाया तथा उसकी ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। तो डियर स्टूडेंट 45 डिग्री का होगा। ठीक है, आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इफ शेडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन सन। तो हम लिख देंगे 45 डिग्री का होगा। थीटा
कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र होगा, तो ये होगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा डिग्री एंड रेडियस इज आर, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में आएगा 360 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह होगा, ये तो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, तो इसका क्लास मार्क जो होगा वो 30 होगा, तो आप ये लिखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका सही है, इसके बीच वाला नंबर ही लिखना था। अब हम बात करते हैं सही विकल्प की, तो देखिएगा संख्याएं 6 और 20 का HCF होगा, तो 6 और 20 का HCF आपने 2 लगाया होगा। यहां पर भी हम इंग्लिश मीडियम में भी चेक करते हैं, HCF ऑफ 6 and 20 इज, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पे आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब ये तीनों के तीनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, अनंतः अनेक हल आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपको दिखाता हूं मैं, आपको लिख के दिया हुआ है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन आपको लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिया था कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो यहाँ पर बराबर मूल है, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमको लिखा हुआ था v स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 3 और 4 और 1 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो √8 होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √8। यहाँ पर भी आपको लिख के दिया था कि डिस्टेंस क्या होगी 2, 3 और 4, 1 की, तो हम √8 लिख देंगे। इसके बाद आपको बोला था कि AP 246 का 10th वाला टर्म कितना होगा, तो 246 का 10th वाला टर्म जो होगा वो 20 होगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो 2, 4 और 6 दिए, इसका 10th वाला टर्म कितना होगा, तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर 20 होगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक बिंदु पर एक हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपको बोलना था हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इन्फिनाइट होता है ना। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की, बात करते हैं अपन, तो याद रख लीजिएगा √2 एक खालिस्तान संख्या है, तो √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हमको लिखना था √2 एक कैसा नंबर है, तो √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको इरेशनल भरना था भाई। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे हम कहते हैं, तो वो 3 घात वाला बहुपद को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यहां पर आपको लिखना था 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम, तो आप याद रख लो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, क्यूबिक आपको बनना था। फिर आपसे बोला है AP 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 का D बताइए। D का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता रखा है, D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस का A1, तो यहाँ D इज इक्वल टू आप लिखते हैं 1/2 माइनस 3/2, ये आपको इस तरह से लिखना था। ठीक है, 1/2 माइनस का 3/2, तो D इज इक्वल टू आप यहाँ पे 2 तो एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे लिखता है 1 - 3, तो D इज इक्वल टू हो जाता है -2/2, तो कैंसिल होकर आपकी वैल्यू आ जाती है -1। तो D की वैल्यू अगर आपने -1 फिल की है तो आप बिल्कुल सही हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, डी की वैल्यू -1 लिखना था, तो डी की वैल्यू आपने जो लिखा होगा वो -1 लिखा होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब कि बिल्कुल बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको बराबर भरना था। एक और बार बता देता हूं मैं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं मतलब कि करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो बेटा इक्वल होते हैं, यहां पर आपको इक्वल भरना है। फिर आपका लिखा हुआ है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा, और अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इट इज कॉल्ड सेकंड लाइन। ठीक है, यहां पर आपको सेकंड लाइन भरना था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी घटना के लिए PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर आपको PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 भर देना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पर आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको और वाला क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर होता, आपने इसकी डिस्टेंस निकाली होगी तो वो आपकी आई होगी 2a² प्लस b² और आगे आपने यूनिट लगा दिया होगा या फिर आपने मात्रक लिख दिया होगा, तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 नंबर अगर इस तरह से गए हैं तो आपके बिल्कुल पक्के हैं, 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व कराया है, ये भी सॉल्व कराया है, दोनों क्वेश्चन ही कराए हैं। तो यहां पर आपको cos A लिख के दिया हुआ था, cos A, तो फॉर्मूला आप लगा लेते हैं। यहां पर अगर आपने लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला लगाया होगा तो ये हो जाता 3/5 लिखा हुआ था। ठीक है, 3/5, तो ये हो जाता A/K। ठीक है ना, A/K आपका ये हो जाता, तो A/K वाला फॉर्मूला अगर हम ट्राइंगल के अंदर लगाएंगे तो A की वैल्यू 3 हो जाएगी, और देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, कोस की वैल्यू दी है तो ये हो जाएगा A/K। ठीक है, K की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो आप यहाँ पर L की वैल्यू निकाल लेते तो आपका L का वैल्यू 4 निकल जाता। ठीक है, L का वैल्यू 4 हो जाता। फिर आपको tan A का वैल्यू चाहिए था, तो tan का फॉर्मूला L/A होता है, तो आपका आंसर आ जाता 4/3, और एक और आंसर आपको निकालना था साइन का, तो साइन का फॉर्मूला होता है L/K, तो आपका आंसर आ जाता
एल का वैल्यू 4 और के का वैल्यू 5। तो आपका ये आंसर होता है 4/5 और 4/3। ठीक है ना, ये आपने कर दिया होगा। इसका भी बहुत इजी सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360 वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्यूशन लेना था। बहुत ही इजी था। अगर ये नहीं करना था तो और वाला क्वेश्चन इसका और भी ज्यादा इजी था। एक बार हम और वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो इसमें 2πr इंटू θ/360 डिग्री का फॉर्मूला आप लगा लेते तो आपका आंसर हो जाता 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको यहाँ पर 7 दी हुई है और थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और अपॉन में आपको 360 डिग्री लिख लेना था। तो ये आपका कैंसिल हो जाता है यहीं से डायरेक्टली, और यहाँ पर 0 से 0 और 6 टाइम से कैंसिल हो जाता। फिर 2 1 हो जाता, 2 3 हो जाता, और यहाँ पर आपका देख लीजिएगा एक बार, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 हो गया, 6 1 6 0 से 0 कैंसिल, 6 1 और 6 6 हो गया है आपका। ठीक है ना, यहाँ पर फिर आपके पास यहाँ पे 2 लिखा था, 2 के टेबल से आपने इसको 3 टाइम्स में कैंसिल कर लिया होगा। तो ये आपका जो रिमेनिंग नंबर है यही आपका आंसर बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रख लीजिएगा, लेंथ आपको जो दी थी वो 3 दी हुई थी भाई। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन बन जाता। एक बार फिर से इसको ट्राई कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो था वो बहुत ही ज्यादा ईजी था, आपका आंसर बिल्कुल आ गया होगा भाई। ठीक है ना, इसको पॉइंट में लाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अभाज्य संख्या होती है 2 3 और 5, मतलब आपका आंसर जो होता 3/6 होता, मतलब 1/2 आपका इसका आंसर हो जाता। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, मतलब टोटल बॉल्स जो है वो 8 है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये हो जाती 3/8 हो जाती, और रेड नहीं है मतलब कि काली है, मतलब 5/8 इसका आंसर हो जाता भाई। ठीक है ना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी था, ये भी आप ट्राई कर सकते थे भाई। ठीक है ना, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालना था। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 96 और 404 का HCF आपको करना था। तो इसका आंसर जो था, HCF का आंसर जो था वो 4 आएगा, और LCM का आंसर जो आएगा वो 96 और 96 आपका आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, यहां पर आपको थेल्स थ्योरम लिखना थी। ठीक है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। भाई ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, ये तो मैंने आपको पर्सनली लिखवाया था कि बेटा ये क्वेश्चन आप करके चले जाना। बच्चों को याद भी कराया था ये क्वेश्चन, तो मतलब अलग से पर्सनली याद कराया था, तो ये भी आपने कर दिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं तो ये आपको लिखा हुआ है x² - 3x - 10, इसके शून्यक निकालना थे, x² - 3x - 10 के। तो वो 2 नंबर आपको लेना थे, तो आपने लिख लिया होगा 5 - 2 और ये x - 10 आपने लिख लिया होगा। x² माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस 10 ही हो जाएगा। x कॉमन आ जाएगा, x - 5 आपके पास रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ये माइनस का 10 लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, माइनस का 10 है, तो यहाँ पर भी x माइनस का 5 रह जाएगा। तो एक आपका x - 5 होता और आपका x + 2 हो जाता, तो x की वैल्यू 5 आती और x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाती, ये आपका आंसर होता। और यहाँ पर आपसे बोले थे कि px जो लिखा हुआ है ये दिया हुआ है, इसमें आपको शून्यकों की संख्या निकालनी थी px की। तो 1 2 और 3, मतलब px के जो जीरोस हैं वो यहाँ पर 3 आएंगे, 3 आपको लगाना था भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 के भी इन सभी के 2 नंबर जो है वो आपके बिल्कुल पक्के हैं। यहाँ पर भी आपको लिखा था 4u² + 8u के शून्यक निकालना थे, तो आपको यहाँ पर 4 और u को कॉमन ले लेना था और u + 2 आपके पास बच जाता, इजिकल टू में 0 आता। u + 2 इजिकल टू 0, मतलब u की वैल्यू माइनस का 2 आ जाती, और 4u इजिकल टू में भी 0 था आपके पास, तो ये आपका इस तरह से हो जाता, तो u का वैल्यू आपका 0 आ जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके भी 2 नंबर आपके पक्के मिल गए होंगे आपको। इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, ये इक्वेशन दिए थे निम्न, लेकिन इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते थे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, मतलब कि विलोपन या प्रतिस्थापन से, आप खुद ही कर लीजिएगा, मैंने आपको कराया है। फिर यहाँ पर भी आपको संगत और असंगत, मतलब कि कंसिस्टेंट और नॉन अनकंसिस्टेंट बताना थे। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा ईजी था। उसके बाद हम बात करें इस AP का 10वां पद निकालना था, तो ये तो और भी ज्यादा इजी है। आपको A + 9D वाला फॉर्मूला लगा लेना था, तो आपका ये हो जाता 2 और ये होता 9 इंटू यहाँ पर आप 5 लिख देते। तो इसका आंसर अगर आपका 47 आया होगा तो आप सही हो भाई। ठीक है, 47 आंसर आएगा। और इसके बाद यहाँ पर बताना था 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। तो A की वैल्यू आपको 21 दी है, D की वैल्यू आपको -3 दी है, और लास्ट टर्म वाला जो है -81 दिया है। आनंद वाला फॉर्मूला लग जाता, मतलब AN = A + n - 1, और D वाला फॉर्मूला लग जाता। AN का वैल्यू -81 आपने लिख दिया होगा। ठीक है,
माइनस का 81 आपने लिख लिया होगा। ए का वैल्यू आपको 21 लिख लेना था, फिर एन का वैल्यू हमारे पास है नहीं है, डी का वैल्यू आपने लिख लिया होगा। डी का वैल्यू आपने कितना लिखा है, माइनस का 3 लिखा होगा, ठीक है, डी का वैल्यू माइनस का 3 लिखा होगा। फिर ये माइनस का 81 हो जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू में आप लिखेंगे एन माइनस का 1 और ये माइनस का 3 रहेगा, तो ये माइनस का आप इसको प्लस कर दोगे तो ये 102 हो जाएगा, ठीक है, और ये अपॉन में माइनस 3 आ जाएगा और ये एन माइनस 1 रहेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 4 हो जाएगा, मतलब आपकी एन की वैल्यू जो आएगी वो 35 आएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ईजी, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो भाई थेल्स थ्योरम लिखना था यार, ये तो आपने लिख ही दिया होगा, पक्का लिख दिया होगा, थेल्स थ्योरम तो पक्का लिख दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अपन। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसकी तो मैंने गारंटी दी थी कि बेटा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पर अपन ने एक वृत्त बना लिया है और ये वृत्त का सेंटर पॉइंट हो गया और ये वृत्त की यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हो गई हैं, पी ए और पीबी, ठीक है। तो बेटा आपको पी ए इज इक्वल टू पीबी इसको प्रूफ करना था। ये तो मैंने आपको 100% गारंटी दी थी इस क्वेश्चन के आने की, तो ये तो आ ही गया है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की भी मैंने आपसे बोला था कि भाई दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। इसकी एक की त्रिज्या जो दी है वो 3 दी है, ठीक है ना, एक की त्रिज्या 3 दी है और एक वृत्त की त्रिज्या जो दी है वो 5 दी है। तो इसका आंसर आपका पूरा निकालना था, आपको ये निकालना थी, कोण निकालना थी। तो इसका आंसर आपका 8 आया होगा। अगर आपका 8 ही आंसर आया तो आपके ये 3 नंबर भी बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन अगर आपने सही से अटेम्प्ट किया होगा तो 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगर आपने यही किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, आपने कर दिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अभी आपको गुणनखंड विधि लगानी थी। तो ये क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर, उसके बाद में आपको लिखा है माइनस का 5x प्लस नंबर 21 की। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको बहुत ईजी क्वेश्चन दिया था, 2 एंगल वाले क्वेश्चन भी दे दिए थे आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जो था वो काफी ज्यादा ईजी दिया था, आप आराम से इसको कर लेते। पेडेस्टल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी, आराम से इसका सोल्यूशन आपका आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी था, मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको मोड फाइंड करना था, मतलब बहुलक निकालना था, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर आपको तो ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ये सारा पेपर बहुत इजी था। आपका सॉल्यूशन आप